तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हर्षा वर्मा आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से नई मिनी ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से हो चुकी थी और देखिए दक्ष ने स्वेटर टोपी सब कुछ निकाल दिया था क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई थी और उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। और देखिए सुबह सुबह फिर से बारिश शुरू हो गई थी। कल रात तो आधी रात से बंद हो गई थी बारिश, लेकिन सुबह सुबह फिर चालू हो गई थी। तो बारिश ने बड़ा परेशान कर दिया है, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो देखिए हल भी तैयार हो गया है अब जुताई के लिए, क्योंकि अब हल बाना भी शुरू कर देंगे। तो उसके बाद हम चले जाते हैं धान काटने के लिए। आज लास्ट खेत बचा हुआ था धान काटने का, तो हम चले जाते हैं धान काटने की ओर। और देखिए पूरा आपको सारा खाली खाली लग रहा होगा क्योंकि सारे धानों का काम फिनिश हो चुका है लगभग सभी का, बट हमारा एक खेत बचा हुआ है। तो इसमें भी पानी भरा हुआ था, तो हमें ये काट के यहाँ पर मीन में रखना पड़ रहा था। उसके बाद इसके लगाने पड़े थे गड्ढे, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही थी, बट इट्स ओके। आज लास्ट था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, कल से धान काटने का बवाला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी असोज ख़त्म नहीं होता है, असोज अभी बाकी रहता है, क्योंकि अभी घास, नऊ, भट, गहत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर गट्ठे भी लगा दिए थे, काटने के बाद सारे गट्ठे अलग अलग लगा दिए थे। अब हम इसको ट्रैक्टर में ट्रॉली में रख के फिर से घर को ले आएंगे। तो मैं घर आ गई थी ये रैंस लेके। तो रैंस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दाल के रूप में यूज़ होता है, छोटा लोबिया हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर सब बच्चों को काम दे दिया था कि आप लोग इसमें से सारे रैंस निकालें, क्योंकि इसको निकालने में काफ़ी टाइम लगता है, एक एक करके निकालना पड़ता है। तो ये सब मिलके यहाँ पर रैंस को निकालने का काम कर रहे थे और इनको टास्क दिया गया था और बोला गया था उसके बाद तुम्हें चीज़ मिलेगी खाने के लिए, जो जितना ज़्यादा इसे तोड़ेगा उसको उतनी ज़्यादा टॉफ़ी मिलेगी। तो उसके बाद देखिए जैसे ही रात होती है, रात भी नहीं हुई थी, शाम हुई थी और अचानक से फिर से बारिश शुरू हो गई थी। पूरा काला मौसम हो चुका था, आप देख सकते हैं कितना भयानक मौसम हो गया है, और बादल और बारिश। तो उसके बाद हमने बताने थे आज धान, तो हम बताना शुरू करते हैं धान। तो देखिए यहाँ पर हमें पंखा लगा के धान बताना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं चलती है रात को। तो कई लोग क्या करते हैं कि खेतों में धान बताते हैं, वहाँ अच्छी सी हवा चलती है। आपको जैसे मैंने दिखाया था कि जहाँ वहाँ लोग खेतों में ही धान बता देते हैं, लेकिन हमें घर लेके आने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है खेतों में बताने का। तो हम वही मानते हैं, फटाफट घर ले आते हैं और उसके बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद इनको यहाँ बताया जाता है। तो देखिए धानों को हमेशा हम 2 बार बताते हैं। पहली बार में जो है बहुत सारा भूसा और पराल निकलता है उसमें से, और सेकंड टाइम में थोड़ा कम निकलता है। तो हमें 2 बार में बताने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बता रहे थे धान की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए एक के बस का नहीं था। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि एक आ रहा था, एक बता रहा था, फिर एक आ रहा था, एक बता रहा था। इससे क्या होता है कि थकान भी नहीं लगती है और हाथ भी नहीं थकते। अदरवाइज जो सूप में धान होते हैं काफ़ी भारी होते हैं और ऐसे ऊपर से ऐसे करने में वो हाथ थक जाते हैं। तो इसलिए हम एक एक करके बारी लगा रहे थे। और मम्मी का काम था इसमें जो भूसा निकलता है, भूसा यानी कि पयट बोलते हैं जिसे, उसे अलग करने का, ताकि हमारे दानों के साथ मिक्स ना हो। तो इस तरीके से हम बताते हैं और इसे सूप से इसको हवा भी दी जाती है, जितने थोड़ा बहुत भूसा हमारे ऊपर ढेर में आया होगा वो भी नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से बताया जाता है। आप लोग भी बताते होंगे धानों को, तो सब लोग का अलग अलग तरीका होता है, तो हमारा यही तरीका है, हम इस तरीके से बताते हैं। और देखिए ये जब हम फाइनली बताते हैं तो ये बड़ा सेटिस्फेक्शन वाला होता है, क्यों